जिस भी व्यक्ति के घर में शादी होती है उस व्यक्ति के सभी सदस्य बहुत ही उत्सुक और बहुत ही खुशीपूर्वक फंक्शन को कराते हैं। शादी होती है, शादी में पंडित जी आते हैं, 7 फेरे घुमाते हैं और 7 जन्मों तक जीने मरने का कसम खिलाते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर शादी होने के 7 दिन के बाद दुल्हन की अचानक मौत हो जाए तो आप सोच सकते हैं लड़की के घर वालों पे क्या बीतेगा। लेकिन यह सामान्य मौत नहीं थी। दूल्हे की वजह से लड़की की मौत होती है तो आप क्या सोचेंगे। जिस तरीके से दुल्हन की मौत होती है, इसको सुनने के बाद दोस्तों आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, भला एक व्यक्ति कैसे अपने दुल्हन के साथ ऐसे कर सकता है। शादी होने के 7 दिन के बाद ही उसकी मौत हो जाती है। तो दोस्तों, आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। आते हैं सीधे कहानी पे। दरअसल आज की जो कहानी है वह उत्तर प्रदेश का जिला हमीरपुर का है। हमीरपुर की एक कॉलोनी है PWD। उस कॉलोनी से करीब 42 किलोमीटर दूर एक जिला है जालौन, और जालौन का एक एरिया है उरई। उरई से एक बारात आती है हमीरपुर, और वहाँ पे जिस लड़की की शादी होती है उस लड़की का नाम होता है आरती उमेरा। उस लड़की के माता पिता नहीं थे, कई साल पहले ही दोनों मर गए थे। लेकिन उसका एक भाई था। वह भाई बहुत प्रेम से अपनी बहन को पाला था और हर वह सुख सुविधा दिया जो एक बाप और माँ अपनी बेटी को देती है। अपने दिल के करीब रखकर अपनी बहन को पाला था और उसकी शादी कर रहा था। शादी का माहौल था, सभी दोस्त हित नात सब लोग आए थे, खुशी का माहौल चल रहा था। पंडित जी आए थे, शादी हुआ। 7 जन्मों तक कसम खाने के लिए, 7 जन्मों तक एक साथ रहने के लिए कस्में खिलाई गईं, 7 फेरे लगाए गए। जैसे सारे सिस्टम होते हैं शादी के, सारा कुछ होता है। दोस्तों, शादी होती है 3 फरवरी 2024 को, बारात आती है और 4 फरवरी 2024 को विदाई हो जाती है उस लड़की की। लेकिन दोस्तों, उस लड़की के भाई को पता नहीं था कि मेरी बहन 4 तारीख को जिसकी मैं विदाई कर रहा हूँ वह अब हमेशा के लिए जा रही है। वह कभी भी वापस नहीं आएगी, वह इस दुनिया को छोड़ के चली जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। उसे नहीं पता था। दोस्तों, जब वो उस लड़की की विदाई हो जाती है 4 फरवरी 2024 को, तो जैसे वो अपने घर जाती है तो जब रात होती है 4 फरवरी 2024 को, जब रात होती है तो सुहाग रात होती है, पहली रात, सबको पता है। तो जो दूल्हा था वो पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। इसकी उम्र लगभग 35 साल थी, करीब 30 या 32 साल की लड़की भी थी। तो उसके कुछ बेवकूफ़ दोस्त उस दूल्हे को बोले कि तुम शक्तिवर्धक गोली ले लो और शक्तिवर्धक गोली खा करके सुहाग रात मनाना। उन बेवकूफ़ दोस्तों की सलाह पर जो दूल्हा होता है वो मेडिकल स्टोर पे जाता है और दवा लेता है और खाकर सुहाग रात मनाता है। दोस्तों, वह रात भर जानवर की तरह उसके शरीर के एक एक अंग को नोचता है। प्राकृतिक अप्राकृतिक तरीके से उसके साथ संबंध बनाता है। रात भर उसके साथ संबंध बनाता है। लड़की चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन वह बेवकूफ़ आदमी नहीं मानता है। वो बोलती है तुम मेरे साथ बहुत गलत कर रहे हो। लेकिन वह बेवकूफ़ पहली ही रात को, सुहागरात के दिन ही उसको कई थप्पड़ जड़ देता है। बेचारी मजबूर होकर कुछ बोलती नहीं है। वह जानवर की तरह, हैवानियत की तरह उस गोली का जैसा असर रहता है वैसे उसके शरीर के साथ खिलवाड़ करता है। उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। जैसे अगले दिन आता है, उस अगले दिन भी वह बेवकूफ़ सॉफ्टवेयर इंजीनियर फिर मार्केट से दवा लाता है और फिर रात भर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। कई घंटे तक उसके साथ संबंध बनाता रहता है। वो बेचारी चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन उसके दर्द को कोई नहीं समझता। ऐसे 4 फरवरी बीतता है, 5 फरवरी बीतता है,
6 तारीख को वह दुल्हन अपनी जेठानी से बोलती है कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। उसकी जेठानी लड़के के भाई के पास फ़ोन लगाती है और उसके भाई से बोलती है। भाई जैसे ही अब बात सुनता है वैसे ही दोस्तों उसका भाई 7 फरवरी 2024 को अपनी बहन के घर पे आता है और अपनी बहन को लेकर कानपुर में एक हॉस्पिटल में एडमिट कर देता है। दवा चलता है लेकिन उसकी तबीयत और ख़राब होती जाती है। वहाँ की जो एक डॉक्टर थी मैडम, वो भी इस चीज़ को देख रेख कर रही थी, लेकिन पता चला कि उसके शरीर के इंटरनल पार्ट बहुत से इंजर्ड हो गए थे, घायल हो गए थे। उसके शरीर काफ़ी डैमेज हो गया था इंटरनल पार्ट, जिसकी वजह से दोस्तों वह लड़की बच न सकी और 10 फरवरी शाम 3:30 पर उस लड़की की मौत हो जाती है। लेकिन मौत होने से पहले वह लड़की अपनी भाभी को सारी बात बताती है। सारी बात बताने के बाद उसकी भाभी बिलख बिलख कर रोने लगती है। यह बात जब सोशल मीडिया पर फैल जाती है तो सोशल मीडिया के लोग हॉस्पिटल में पहुंचते हैं। हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद सोशल मीडिया के लोग जब उस डॉक्टरीन से बात करते हैं तो बिना नाम बताए वह डॉक्टर बोलती है कि इस महिला के इंटरनल जो पार्ट है काफ़ी डैमेज हो गए हैं और लग रहा है कि इसके साथ कई लोग मिल करके इसके साथ बलात्कार किए हैं। तो माना जाता है कि उसके साथ या तो कोई लोग भी रहे हों या यह बेवकूफ़ सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही दवा खा के उसके साथ ऐसा गलत काम किया हो। जब सोशल मीडिया के लोग पूछते हैं उस लड़की के भाभी से, उसकी भाभी बताती है कि मरने से पहले वह मुझे बताई थी कि जिस दिन सुहागरात था उसी दिन से मेरे हस्बैंड एक दवा लाए थे, उस दवा को खा करके रात भर कई दिन तक मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए, जिसके वजह से मेरी तबीयत ख़राब हो गई और मैं बहुत परेशान हूँ। दोस्तों ये बातें जब सोशल मीडिया पर फैलती है तो लोग तरह तरह की बातें कहने लगते हैं कि व्यक्ति कैसा व्यक्ति है जो अपने दोस्त की सलाह पर ऐसा काम किया, जिस दुल्हन को शादी करके अपने घर पे लाया, 7 जन्मों तक साथ रखने के लिए 7 फेरे लगाया और उसी दुल्हन की 7 दिन के बाद उसकी मौत हो जाती है दूल्हे की वजह से। दोस्तों इधर दूल्हा कंप्लेन करता है कि दुल्हन काफ़ी पहले से ही तबीयत ख़राब थी और यहाँ पर आने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई इसलिए मर गई। दोस्तों क्या सही है क्या गलत है इसकी जांच अभी चल रही है, लेकिन अगर इस दूल्हे की वजह से वो लड़की मरी है तो ये बहुत शर्म की बात है। जैसे बेवकूफ़ दोस्त थे वैसे ही बेवकूफ़ सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। अगर उसको कोई भी प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से सलाह लिया होता। ऐसे बेवकूफ़ दोस्तों से सलाह क्यों ज़रूरी था लेना, जिसकी वजह से अपनी दुल्हन को मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों ये कहानी सुनाने का मेरा सिर्फ बस यही मतलब है कि आपको जागरूक और सतर्क करना। आप अपने दोस्तों को ऐसा सलाह मत दें जिसकी वजह से किसी की मौत हो जाए। आप मजाक मजाक में कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन आगे सुनने वाला व्यक्ति उस चीज़ को सीरियस लेता है और उस पर खरे उतरता है, लेकिन उस बात के वजह से आपकी छोटी सी गलती की वजह से किसी की जान चली जाती है। तो अगर आप ऐसा कभी भी सोचने के लिए किसी को सलाह देते हैं तो कृपया मत दीजिए। आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, आप बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। तो अगर मेरी आवाज़ आपको सुनाई दे रही है, आप यह कहानी देख रहे हैं, तो भविष्य में भी कभी मत ऐसा करिए। जो नेचुरल चीज़ है, नेचुरल चीज़ से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसका अंजाम बहुत बुरा पड़ता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।